Today is going we are going to discuss general science. This is lecture number 3. Then this is for class 7. So yesterday we discussed that what is atomic number and the difference between atomic number and atomic mass. As I told you in my previous lecture that all the material object, whether it is solid, liquid or gas, it is made up of tiny particles that is called as atoms. And inside atoms we have nucleus. The central part of the atom is nucleus, and around nucleus there are different shells, and in that shell electrons are revolving. So it is clear that the atom is basically divided into two parts. One is your nucleus and other are the shells around the nucleus, or the imaginary parts around the nucleus in which the electrons are revolving. सो हम ये क्लियर कर लेते हैं कि एक एटम के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, दो हिस्से होते हैं. एक को हम न्यूक्लियस बोलते हैं और दूसरे को हम क्या बोलते हैं, हमारे पास उसको हम शेल्स बोलते हैं जी. तो हमारे पास क्या होता है कि दो बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जिनका आगे 9th में भी बड़ा एक इम्पॉर्टेंट किरदार है केमिस्ट्री के अंदर. एक है उसमें एटॉमिक नंबर और दूसरा हमारे पास क्या है, एटॉमिक मास होता है. एटॉमिक नंबर एक और छोटी सी बात बेटा पहले क्लियर कर लो, तो फिर हम एटॉमिक नंबर को वी विल डिस्कस कि एटॉमिक नंबर क्या होता है. कि बेटा एक इन एनी एटम इफ देयर आर द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. बस फ़र्क ये है कि प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, the central part of the atom, and the electrons are revolving around the shells, around the nucleus in different shells. If, for example, if hydrogen has one electron, it means that it also has one proton. If lithium has 3 electrons, it means it has also 3 protons. And if we have helium, which has 2 electrons in their outermost shell, in their shells, it means that it also has 2 protons inside the nucleus. सो पहली डेफिनेशन क्या है, एटॉमिक नंबर. बेसिकली एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर प्रोटॉन. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन हमारे पास. तो जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही हमारे पास क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं. तो ये कोई भी एटम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं या कितने प्रोटॉन होते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इस चीज़ को हम एटॉमिक नंबर कहते हैं. और हर एलिमेंट का अपना एटॉमिक नंबर होता है. जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन हमारे पास, उसका एटॉमिक नंबर 1 है. इट मीन्स कि इसका एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन है. हीलियम एटॉमिक नंबर 2, 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन. लिथियम इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर 3 मीन्स हैव 3 इलेक्ट्रॉन एंड 3 प्रोटॉन. अगर हमारे पास बेरिलियम है तो बेरिलियम के 4 इलेक्ट्रॉन हैं, 4 ही हमारे पास प्रोटॉन होंगे. तो जितना एटॉमिक नंबर होगा उतनी हमारे पास इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन्स की तादाद होगी. अब हमारे पास एटॉमिक मास क्या होता है, अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने बता दिया था कि इनसाइड न्यूक्लियस वी हैव प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. तो बेटा हमारे पास सम आप मैथमेटिक्स में के स्टूडेंट्स भी हैं, तो मैथमेटिक्स में हमारे पास डिफरेंट ऑपरेशंस होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन. तो आप जानते हैं कि एडिशन के रिजल्ट को हम क्या कहते हैं, सम कहते हैं. फॉर एग्जांपल इफ़ वी हैव 2 and 3 एंड व्हेन वी आर सपोज टू ऐड दिस 2 नंबर 2 and 3 वी गेट 5. 5 इज़ द सम ऑफ the sum of basically 2 numbers 2 and 3. तो इसी तरह बेटा हमारे पास if we have 4 protons inside the nucleus, it means that there are 4 electrons outside the nucleus that are revolving in different shells. तो जितने प्रोटॉन्स जितने होंगे इलेक्ट्रॉन्स मैंने बता दिए उतने ही होते हैं. तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स ये कहाँ पर मौजूद होते हैं, ये न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं. तो प्रोटॉन्स इफ यू हैव 4 प्रोटॉन एंड 5 न्यूट्रॉन्स एंड व्हेन यू आर सपोज टू ऐड देम वी गेट 5. 4 + 5 वी गेट 9. सो 9 विल बी द एटॉमिक मास. अब हमारे पास दो डेफिनेशन आ गए. एक एटॉमिक नंबर. एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ हमारे पास इलेक्ट्रॉन. और एटॉमिक मास क्या होता है कि आप प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का ऐड कर लेते हैं, सम निकालते हैं, तो ये हमारे पास एटॉमिक मास कहलाता है. अब बेटा स्क्रीन पे आप देख लें, हमारे पास हाइड्रोजन है इनसाइड न्यूक्लियस. सेंटर पे हमारे पास क्या है, एक प्रोटॉन है, बाहर एक इलेक्ट्रॉन है. तो एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की तादाद को कहते हैं. एंड वी हैव 1. जबकि एटॉमिक मास क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है. वी हैव 1 प्रोटॉन एंड नो न्यूट्रॉन, सो वी गेट द सम एज 1. तो एटॉमिक मास भी क्या हो जाएगा, 1. In case of another element, lithium, we have 3 proton, and if we have 3 proton means there are 3 electrons revolving around the nucleus. And if दूसरा हमारे पास क्या होगा कि इसमें 4 न्यूट्रॉन है. तो अगर हमारे पास 3 प्रोटॉन 3 इलेक्ट्रॉन है तो एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा जी. एटॉमिक नंबर 3, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की तादाद होती है. और एटॉमिक मास क्या होता है, सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. तो वी गेट 3 + 4 7. ये हमारे पास 7 हो जाएगा. अब बेटा जैसे आपको शुरू मैंने बता दिया था कि हमारे पास सेंट्रल पार्ट जो एटम को होता है हमारे पास क्या होता है, वो बेसिकली न्यूक्लियस होता है. और न्यूक्लियस के हमारे पास क्या होते हैं, डिफरेंट शेल्स होते हैं. और शेल्स में हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं.
तो बेटा आप देख रहे हैं कि सेंटर पार्ट में हमारे पास प्रोटॉन न्यूट्रॉन मौजूद हैं, बाहर की शेल्स हैं, शेल्स के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, और उसके बाद आप चले जाएंगे कि अब हमारे पास जो मेन डेफिनेशन जो आज हमने सीखनी है वो हमारे पास क्या है, एलिमेंट, जो हमारा आज का मेन टॉपिक है। बेटा याद रखो कि एक एलिमेंट के अंदर जितने भी एटम्स होते हैं, मैंने आपको कल बता दिया था कि चाहे सॉलिड है, चाहे लिक्विड है, चाहे गैस है, चाहे एलिमेंट है, चाहे कंपाउंड है, चाहे मिक्सचर है, सबका सब मैटर किससे बना हुआ है, एटम से बना हुआ है। लेकिन एलिमेंट हमारे पास सबसे बेसिक है। एलिमेंट क्या होता है बेटा, एलिमेंट ए के अंदर, एक एलिमेंट के अंदर जितने भी एटम्स होंगे वो सब आइडेंटिकल होंगे। आइडेंटिकल से मुराद एक जैसे होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल बेटा यहाँ जहाँ मैं क्लास लेक्चर दे रहा हूँ, थोड़ी सी गर्मी है तो इसलिए थोड़ा अनईज़ी फील कर रहा हूँ, कोशिश करता हूँ कि जल्दी जल्दी आपका लेक्चर वाइंड अप हो जाए। हमारे पास क्या होता है कि एक एलिमेंट के अंदर जितने भी एटम्स होते हैं दे आर आइडेंटिकल, दे आर सेम। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हाइड्रोजन है, उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, तो जितने भी हाइड्रोजन एटम देखेंगे आप, वो हमारे पास क्या होगा, उनके अंदर एक इलेक्ट्रॉन होगा और एक ही हमारे पास क्या होगा, प्रोटॉन होगा। या फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको एटम देखते हैं उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन, अंदर एक प्रोटॉन है, तो आप समझ जाएंगे कि कौन सा एलिमेंट होगा, ये आपके पास हाइड्रोजन ही होगा। तो एक जैसे बिल्कुल ऐसे देखें ना, चावल की एक बोरी पड़ी हुई है और एक गंदम की बोरी पड़ी हुई है और एक दाल की बोरी पड़ी हुई है, तो आप चावल की बोरी में से जो भी दाना उठाएंगे वो होगा चावल ही की तरह। दाल की बोरी में से जो भी आप चना, जो आप दाना उठाएंगे, जो आप एक भी उसका पार्टिकल उठाएंगे, तो वो क्या होगा, वो बिल्कुल दाल ही की तरह होगा। ऐसा ही है ना। तो एक एलिमेंट के अंदर जितने भी आइटम्स होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं। और दूसरी बात यह कि जैसे आपको मैंने बता दिया कि एक एलिमेंट के अंदर जितने भी एटम्स होते हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद हमारे पास क्या होती है, सेम होती है जी। अच्छा, फिर सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपकी बुक में भी लिखा हुआ है कि एलिमेंट को मज़ीद सिंपल नहीं किया जा सकता, सिंपलर चीज़ में नहीं डाला जा सकता। बिल्कुल ऐसे आप इसको समझ लें कि अगर आप सेब के हज़ारों लाखों करोड़ों टुकड़े कर देना तो आखिरी जो चीज़ बचेगा वो भी क्या होगा, सेब ही होगा। यानी आप हाइड्रोजन से मज़ीद कोई छोटी चीज़ नहीं निकाल सकते। आप हाइड्रोजन के जो मर्ज़ी कर लेंगे, रहेगा वो आखिरी एटम क्या रहेगा, रहेगा हाइड्रोजन ही। जैसे आप फॉर एग्ज़ाम्पल वो ले लेते हैं, आप मट्टी ले लेते हैं, आप मट्टी के जितने मर्ज़ी टुकड़े कर दें, आखिरी पार्टिकल भी क्या रहेगा, तो रहेगा तो मट्टी ही ना। तो इस तरह हमारे पास एलिमेंट्स क्या होते हैं बेटा, एलिमेंट्स हमारे पास सबसे सिंपल चीज़ है, इससे मज़ीद आप सिंपल चीज़ नहीं निकाल सकते। टोटल देयर आर 118 एलिमेंट्स, 92 जो है इसमें नेचुरली अकरिंग है, जो पहले से कुदरती तौर पर पाए जाते थे। रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स वर मेड बाय साइंटिस्ट, उन्होंने लैब के अंदर बनाए थे, जिनको आर्टिफिशियल एलिमेंट्स कहा जाता है। मशहूर तरीन एलिमेंट्स आपके पास मौजूद हैं, जैसे गोल्ड है, आयरन है, सिल्वर है, कॉपर है, ऑक्सीजन आप सांस लेते हैं, इसमें हाइड्रोजन एक बड़ी इंपॉर्टेंट गैस है क्योंकि इससे ज़्यादातर आपका यूनिवर्स के जो स्टार्स और सन वगैरह बने हुए हैं। एलुमिनियम के खिड़की दरवाजे आप इस्तेमाल करते हैं, सोडियम है, और इस तरह के और भी हमारे पास काफ़ी सारे एलिमेंट्स हैं, 118 के करीब हैं, जो आप जिनमें से कुछ तो फेमिलियर हैं, जिनको आप जानते हैं, जैसे आपकी स्क्रीन पे आए हुए हैं तो ये तो तकरीबन आप जानते हैं इनको, और कुछ ऐसे हैं जिनको आप इतनी ज़्यादा डेली लाइफ में नहीं देखते, बट इंशाल्लाह आगे चलकर उनको भी आप डिस्कस करेंगे। अब ये स्क्रीन पे आप सारी करेक्टरिस्टिक्स मैंने लिख दी हैं। पहला करेक्टरिस्टिक एलिमेंट के बारे में क्या है बेटा, कि इसके सारे एटम एक जैसे होते हैं, एक एलिमेंट के एटम एक जैसे होंगे, यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद एक जैसी होगी। यहाँ एक आइसोटोप का बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, लेकिन आपके काम का नहीं है, आपके लेवल का नहीं है, इंशाल्लाह फिर आगे चल करके भी डिस्कस करेंगे। दूसरी बात यह है कि एलिमेंट जो है ना उसको मज़ीद सिंपलर चीज़ में नहीं डाला जा सकता, ठीक है। और तीसरा यह है कि चंद एक एग्जांपल्स आपके सामने आई हुई हैं। तो बेटा दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम कल हम फिर इसे अगले टॉपिक की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। टेक केयर बेटा।